नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे OB 2535 के बारे में। OB 2535 जो कि CP मॉडल के अंदर है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। OB 2535 जो आईसी होती है, ये ऑफलाइन स्विचर आईसी होती है जो कि PWM के अंदर यूज की जाती है, यानी PWMJ आईसी होती है। इसको उसी सर्किट के लिए यूज किया जाता है। तो जो ऑन ब्राइट ये कंपनी है, OB मीन्स ऑन ब्राइट कंपनी, CP मीन्स ये जो चिप डिवाइसेस होते हैं उसके अंदर लगने वाली आईसी होती है। जैसे हमारे SMD कंपोनेंट होते हैं, उसके अंदर जो आईसी लगाई जाती है, जो चिप डिवाइसेस होती है, उसके अंदर CP मॉडल आता है, जो आपके सामने है ये CP मॉडल। तो इस आईसी के बारे में बात करेंगे, इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल किस तरह होगी, सर्किट के अंदर लगा के इसको किस तरह चेक किया जाता है, और इसका सर्किट क्या होगा, किस तरह इसकी वर्किंग होगी, कौन कौन से वोल्ट होंगे, और पिन डिटेल क्या होगी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक के लिए मुझे कमेंट आया था, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है प्रेम कुमार जी। तो प्रेम कुमार जी है जिन्होंने OB 2535 जो कि 8 पिन की एक डिप आईसी होती है, इसमें डिप और चिप जो आईसी, डिप और CP आईसी दोनों पिन डिटेल सेम है, बस थोड़ा सा साइज का फर्क होता है। जो डिप आईसी होती है वो एनालॉग डिवाइसेस होते हैं उसके अंदर लगती है, और जो CP मॉडल है वो चिप डिवाइसेस होते हैं उसके अंदर लगती है। तो पिन डिटेल और वर्किंग में कोई फर्क नहीं है। तो जो OB 2535 8 पिन की आईसी की डिटेल के बारे में इन्होंने पूछा है। तो प्रेम कुमार जी, आज का जो हमारा टॉपिक है OB 2535 जो कि ऑन ब्राइट कंपनी की होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल किस तरह होती है। और इसके अलावा एक और कमेंट आया था मेरे पास, ये है बिट्टू कथूर जी। तो इन्होंने भी कमेंट किया है कि FLV 2358 आईसी जो कि हमारा जो म्यूजिक सिस्टम होता है उसके अंदर यूज होती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो इसका इक्वल नंबर कौन सा होगा। तो जो मैंने ये आईसी जो मैंने एक वीडियो डाली है, AX 2358 जो आईसी है, ये इसी का एक अल्टरनेटिव नंबर है। यानी जो FLV 2358 और AX 2358 दोनों सेम आईसी है, सेम पिन डिटेल है, सेम वर्किंग है, इसके अंदर कोई फर्क नहीं है। आप इसकी जगह पे ये AX 2358 आईसी लगा सकते हैं, और 2358 जो AX 2358 की जगह FLV 2358 आईसी लगा सकते हैं, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। और कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा TL074CN आईसी के बारे में। तो जो सुरेश कुमार जी हैं, सुराज कुमार, सूरज कुमार, तो इन्होंने जो कमेंट किया है, तो TL074CN आईसी के बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल के बारे में। तो सूरज कुमार जी, जो कल हमारा टॉपिक रहेगा TL074CN जो कि एक 14 पिन की आईसी होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आज का जो हमारा टॉपिक है OB 2535 आईसी जो कि एक 8 पिन की ऑफलाइन स्विचर आईसी होती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक और शेयर जरूर करें। तो टॉपिक शुरू करते हैं OB 2535 आईसी। तो सबसे पहले इस आईसी का जो हार्डवेयर होगा वो किस तरह होगा, तो ये देख सकते हैं आपके सामने। ये डिप और CP ये दोनों मॉडल सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है, सिर्फ डिवाइसेस का फर्क है। वो एनालॉग डिवाइसेस में लगता है जो डिप आईसी है, CP जो मॉडल होता है ये चिप डिवाइसेस के अंदर लगती है, लेकिन पिन डिटेल वर्किंग बिल्कुल सेम। तो OB 2535 जो आईसी होती है, ये फिजिकल देख सकते हैं 8 पिन की आईसी होगी, यानी 4 पिन एक साइड होगी इसकी, 1 2 3 4, और दूसरी तरफ फिर 5 6 7 और 8 नंबर। जिस तरफ ये डॉट लगाया जाता है वो आईसी की पिन नंबर 1 को मेंशन करते हैं, यानी इस तरफ पिन आईसी की पिन नंबर 1 होगी। तो ये पिन नंबर 1 है इसकी। उसके बाद 2 3 4, 4 के बिल्कुल ऑपोजिट साइड 5 नंबर होती है, फिर 6 7 और 8। मीन्स जिस जगह पे 1 नंबर पिन होगी उसी के ऑपोजिट साइड में पिन नंबर लास्ट होगी, जो कि 8 नंबर है। तो ये 8 नंबर की 8 पिन की जो आईसी होती है। तो इस 8 नंबर जो 8 पिन की जो आईसी है, इसकी जो पिन डिटेल किस तरह होगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये आपके सामने है, ये देख सकते हैं मॉडल। तो इस आईसी की पिन डिटेल किस तरह है। जो पिन नंबर 1 है इसकी VDD क्या है, यानी इसके ऊपर
पॉजिटिव सप्लाई दी जाएगी जो हमारे ब्रिज आईडी से आएगी, उसको 2 रजिस्टर लगा के इसको कंट्रोल करके पिन नंबर 1 पे दिए जाएंगे वोल्ट, जो कि हमारे जो वोल्ट होते हैं 12 वोल्ट के करीब इसको दे सकते हैं हम। और जो पिन नंबर 2 है इसकी, ये कंपोजिशन की पिन होती है। पिन नंबर 3 जो है इसकी, वो एक तरह की फीडबैक की पिन है। इनपुट वोल्ट की जो है ये फीडबैक की पिन है, यहाँ पे फीडबैक वोल्ट दिए जाएंगे। ठीक है जी। पिन नंबर 4 जो है CS की पिन है, यानी करंट सेंस की पिन है। पिन नंबर 5 और 6 ये दोनों ड्रेन की पिन है। पिन नंबर 5 और 6 ड्रेन की पिन है, यानी इसके अंदर जो इंटरनल तौर पे एक मॉसफेट लगाया जाता है, उसकी जो ड्रेन पिन होती है वो पिन नंबर 5 और 6 के साथ जुड़ी होती है। पिन नंबर 7 और 8 ये GND है, यानी ग्राउंड है, यानी नेगेटिव सप्लाई इसके साथ जुड़ी जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर मॉडल CP और CPA मॉडल, ये 2 तरह के मॉडल आते हैं इसमें। SOP8 ये आप देख सकते हैं, CPA और CP मॉडल। तो ये इसकी वोल्ट डिटेल है, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर किस तरह इसके वोल्ट, कौन कौन से वोल्ट दिए जाएंगे, कितने वोल्ट होते हैं, कितने मिली एम्पेयर के हिसाब से ये काम करेगा, कितने वोल्ट आप इसे इनपुट के रूप में दे सकते हैं, और जो फीडबैक वोल्ट है वो क्या रहेंगे इसके, और जो टेम्परेचर सिस्टम है वो कितना रहेगा जब ये वर्किंग करता है। अगर ऑफ वर्किंग और ऑन वर्किंग का जो है टेम्परेचर है 20 डिग्री, -20 डिग्री से लेकर 150 डिग्री तक ये काम कर सकता है। और उसके बाद ये टेम्परेचर फ्लैट टेम्परेचर सिस्टम है 260 डिग्री तक, यानी सोल्डिंग के लिए। तो इस तरह ये आईसी का थोड़ा सा डायग्राम है, जो इसकी पिन डिटेल है। अब बात करेंगे इस आईसी के कुछ फीचर के बारे में, जो कि इसके अंदर कौन कौन से हम सर्किट लगा सकते हैं, किसके लिए इसे प्रयोग कर सकते हैं। तो बेसिकली इस आईसी के लिए जो फीडबैक सेक्शन बनाया जाता है उसके अंदर TL431 का प्रयोग नहीं किया जाता, और जो प्रोग्रामेबल सिस्टम होता है CV और CC को कंट्रोल करने के लिए इसके अंदर आप कोई भी रजिस्टर लगा के इसको कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो कि आउटपुट वोल्ट के लिए काम आएगा। और इसके अंदर जो फीडबैक सेक्शन है वो प्राइमरी बाइंडिंग के अंदर बनाया जाता है ना, सेकेंडरी बाइंडिंग के अंदर कुछ भी इसके अंदर कंट्रोल करने के लिए सेक्शन नहीं बनाया जाता है। प्राइमरी बाइंडिंग से ही एक बाइंडिंग निकाल के इसको फीडबैक के लिए यूज में लिया जाता है। वो आगे सर्किट में करेंगे किस तरह इसको बनाया गया सर्किट के अंदर। और अंडरवोल्ड लुकआउट सिस्टम इसके अंदर है, ओवरवोल्ड प्रोटेक्शन भी इसके अंदर लगाई गई है। तो ये थोड़ी सी ऐसी बजट के हिसाब से या प्राइस के हिसाब से थोड़ी सी कम होती है, लेकिन जो इसके फीचर्स हैं, जो इसकी आउटपुट है, वो और आईसी से थोड़ी बढ़िया होती है। तो अब जो ये आईसी किस सर्किट के अंदर यूज की जाती है, कौन कौन से डिवाइसेस के अंदर यूज की जाती है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये एसएमपी इसके अंदर भी यूज की जाती है। जो चार्जर सेक्शन होते हैं, जो सेल फोन चार्जर होते हैं, उसके अंदर भी यूज की जाती है। डिजिटल कैमरा के जो चार्जर होते हैं, जो सर्किट बनाए जाते हैं, उसके अंदर भी यूज की जाती है। कोई भी हमारा छोटा जो पावर प्रोटेक्टर अडाप्टर है, या कोई भी SMPS है जो एक छोटी है, किसी को चार्ज करने के लिए, या 12 वोल्ट या 5 वोल्ट सप्लाई देने के लिए, उसके अंदर भी इसी आईसी का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो ये काफ़ी जगह पे यूज होती है आईसी, ऑन ब्राइट कंपनी की OB 2535 आईसी। तो अब बात करेंगे इसको किस तरह यूज किया जाता है सर्किट के अंदर, किस तरह इसको सर्किट के अंदर चलाया जाता है। मैं थोड़ा सा एक सिंपल सा आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसकी पिन डिटेल आप गौर से देख सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। वैसे इसका पिन डिटेल मैंने बता दिया कि पिन नंबर 1 VDD पिन होती है, जिसके ऊपर पॉजिटिव सप्लाई दी जाती है। पिन नंबर 2 कंपोजिशन की पिन होती है, जो कि CV के साथ मिलकर स्टैंड बाय और कंट्रोलिंग का काम करती है। पिन नंबर 3 जो इनपुट वोल्ट के लिए है, ये हमारी फीडबैक का भी काम करती है। इसके ऊपर फीडबैक सिग्नल बनाया जाता है 2 रजिस्टर लगा के, जो कम्युनिकेट करके पिन नंबर 3 पे दिया जाता है। पिन नंबर जो 4 है, ये CS करंट सेंस की पिन होती है, जो कि इनपुट की पिन है। तो ये पिन नंबर 2, पिन नंबर 3 और 4 ये इनपुट की है। पिन नंबर 5 और 6 ड्रेन मीन्स ये आउटपुट की पिन है। पिन नंबर 7 और 8 ये ग्राउंड की पिन होती है, जो कि पावर की पिन है। और पिन नंबर 1 भी पावर की पिन। तो ये 6 वाट के अडाप्टर के अंदर, जिसके अंदर 230 वोल्ट आप दे रहे हो, वो 6 वाट के लिए काम में आएगा। और 85 से लेकर 264 वोल्ट के अंदर जो काम करेगा वो 5 वाट का अडाप्टर होगा, इसी आईसी के अंदर जो बना होगा। तो ये इसकी पिन डिटेल है। और अब बात करेंगे थोड़ा सा सर्किट इसका। तो ये सर्किट देख सकते हैं, ये अभी मैंने एक डेमो है, आगे सर्किट तो बड़ा होगा जो किस तरह काम में लिया गया इस सर्किट को, उसके बारे में डिस्कस करेंगे।
तो ये आप देख सकते हैं सबसे पहले इसका जो फीडबैक सेक्शन बनाया गया पिन नंबर 3 के लिए, ये पिन नंबर 1 है इसकी, ये पिन नंबर 2, ये पिन नंबर 3, ये 4। तो पिन नंबर 3 के ऊपर मैंने आपको पहले बताया कि 2 रजिस्टर को कम्युनिकेट करवाया जाता है, एक ग्राउंड के साथ और एक हमारी जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसी से ही वोट लेकर इसको फीडबैक पिन को वोट दिया जाता है। तो इसी के हिसाब से ये आउटपुट वोट जनरेट करती है। तो ये जो ड्रेन पिन है इनको दोनों को एक साथ जोड़कर हम एसएम ट्रांसफार्मर को सप्लाई देते हैं और जीएनडी पिन को जोड़कर ग्राउंड किया जाता है। वीडीडी पिन के ऊपर एक रजिस्टर, दो ये रजिस्टर लगा के पावर को कंट्रोल करके वीडीडी पिन पे दिया जाता है। तो इस तरह ये एक बिल्कुल सिंपल सा एक छोटा सा सर्किट मैंने एग्जाम्पल के लिए बनाया है कि आपको पता लगे इसके अंदर TL431 आईसी का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि इसका प्राइमरी वाइंडिंग से ही फीडबैक सिग्नल बनाया गया है। तो अब बात करेंगे थोड़ा सा जो इसका बड़ा सर्किट है वो किस तरह काम करता है और इंटरनल सर्किट किस तरह है उसके बारे में। तो ये आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर, इस आईसी के अंदर कौन कौन से सेक्शन बनाए गए हैं, किस तरह ये काम करता है। सबसे पहले जो ड्रेन पिन की बात करेंगे, पिन नंबर 5 और 6, तो ये ड्रेन पिन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर इंटरनल तौर पे एक मॉसफेट लगाया जाता है। तो इस आईसी को ऑफलाइन स्विचर इसीलिए बोला जाता है कि इसको डायरेक्ट टू एसएम ट्रांसफार्मर के साथ जोड़ा जाता है। इसके बीच में अलग से एक स्विचिंग के लिए हमें मॉसफेट नहीं लगाना पड़ता। ये आईसी के अंदर ही मॉसफेट होता है जो कि हाई फ्रिक्वेंसी जनरेट करके पीडब्ल्यूएम का काम करके, यानी हाई फ्रिक्वेंसी जनरेट करके ये डायरेक्ट टू एसएम ट्रांसफार्मर को सप्लाई देती है। तो इसके साथ आपको एक्स्ट्रा मॉसफेट लगाने की जरूरत नहीं होती। तो इसीलिए इस आईसी के जो दो पिन है, पिन नंबर 5 और 6 को ड्रेन का नाम दिया गया है। मींस इसके अंदर जो इंटरनल तौर पे मॉसफेट लगाया गया है उसका जो ड्रेन पॉइंट होता है वो पिन नंबर 5 और 6 के साथ जोड़ा जाता है। पिन नंबर जो इसका सोर्स पॉइंट है वो सीएस पिन, करंट सेंस की पिन के साथ जोड़ा जाता है। क्योंकि जब भी हम मॉसफेट को सर्किट के बाहर लगाते हैं, यानी आईसी के बाद जो मॉसफेट लगाया जाता है, जैसे हमारी 3842 आईसी होती है, तो उसके अंदर आईसी इंटरनल तौर पे नहीं होता मॉसफेट, तो वो एक फ्रिक्वेंसी जनरेट करके एक मॉसफेट को देती है। तो उसके साथ हम सीएस पिन का प्रयोग करते हैं जो उस मॉसफेट के ऊपर करंट सेंस का काम करती है। तो लेकिन इस आईसी के इंटरनल तौर पे मॉसफेट है, इस आईसी की पिन बनेगी सीएस पिन यानी करंट सेंस पिन। तो करंट सेंस का काम होता है कि जो ये मॉसफेट हमारी फ्रिक्वेंसी जनरेट कर रहा है उसको करंट को सेंस करने के लिए इसके अंदर ये सीएस पिन का प्रयोग किया जाता है। तो सीएस पिन को एक रजिस्टर के माध्यम से ग्राउंड किया जाता है। वैसे भी अगर हम अलग से मॉसफेट लगाते हैं तो उसके ऊपर भी अगर सीएस करंट सेंस को करवाना हो तो हम रजिस्टर या इसी मॉसफेट से हम एक रजिस्टर लगा के डायरेक्ट सीएस पिन पे देते हैं। तो सीएस पिन के ऊपर एक रजिस्टर लगा के ग्राउंड किया जाएगा जो कि पिन नंबर 4 है। पिन नंबर 7 और 8 जीएनडी होती है। पिन नंबर 2 8 है कंपोजिशन, 2 है कंपोजिशन की। पिन नंबर 3 फीडबैक की पिन है। पिन नंबर जो 1 है वीडीडी की पिन है। तो वीडीडी के ऊपर देख सकते हैं ओवर वोल्ट लुकआउट सिस्टम है, यानी वोल्ट ओवर होने के बाद किस तरह ये सर्किट को स्टैंड बाय में लेके जाएगी, यानी आउटपुट ऑफ करेगी। और कंट्रोलिंग के लिए जेनर डायोड लगाया गया ताकि 5 वोल्ट से अबव ना हो। तो आप इसको सप्लाई 5 वोल्ट से 12 वोल्ट के बीच में देख सकते हैं इंटरनल सप्लाई। और गेट ड्राइवर सेक्शन जो बना हुआ है जो कि एक जेनर लगा के कंट्रोल किया गया है। तो गेट ड्राइवर के माध्यम से ये एक स्विचिंग करवाई जाती है, फिर दूसरी इसी मॉसफेट को स्विच करवाया जाता है। तो इस तरह ये मॉसफेट को डबल स्विचिंग मिलने के बाद हाई पावर हमें जनरेट होती है जो कि हमारे एसएम ट्रांसफार्मर को दी जाती है ऑन के लिए। और इसके अंदर पीडब्ल्यूएम जनरेटर सिस्टम लगा हुआ है, क्लॉक सिस्टम लगा हुआ है, सीसी कंट्रोल सिस्टम भी लगा है, एरर एम्पलीफाई सिस्टम लगा। तो एरर एम्पलीफाई जो हमारी ये इनपुट वोल्ट की पिन है, तो इसके साथ आप देख सकते हैं ये फीडबैक की भी पिन है। तो इसके साथ कौन कौन से सेक्शन काम करते हैं ये डायरेक्ट देख सकते हैं। डायरेक्ट इस आईसी को एरर एम्पलीफाई के साथ जोड़ा जाता है ताकि जब भी इस वो पिन के ऊपर कोई भी एरर आता है हाई और लो वोल्ट का शॉर्ट सिस्टम का, तो एरर एम्पलीफाई सिस्टम आईसी काम करती है जिससे हमारा क्लॉक सिस्टम और पीडब्ल्यूएम कंट्रोल होके गेट ड्राइवर आईसी को कंट्रोल करता है। यानी यहाँ से यहाँ और उसके बाद इस डिवाइस पे ये गेट ड्राइवर यहाँ पे मॉसफेट को और ये मॉसफेट इस मॉसफेट को कंट्रोल करता है ऑफ या ऑन के लिए। तो ये अगर कोई भी शॉर्ट सर्किट ओवर वोल्ट या शटडाउन का कोई भी इसको सिग्नल मिलता है तो हमारे जो ड्रेन पॉइंट पे वोल्ट मिलना बंद हो जाते हैं, यानी पूरी तरीके से ये आईसी शटडाउन हो जाती है। ठीक है जी। तो इस तरह ये आईसी काम करती है। तो करंट सेंस का मीन्स काम होता है ये हमारा एलईबी सिस्टम को और सीईपी यानी ओवर करंट प्रोटेक्शन को काम करता है।
तो इस तरह ये इसके अंदर सेक्शन बनाया गया। और सॉफ्ट स्टार्ट का सिस्टम इसके अंदर इंटरनल तौर पे बनाया जाता है। सॉफ्ट स्टार्ट के लिए क्या कुछ सिस्टम होता है, जैसे ही हमारे आउटपुट के अंदर कोई भी शॉर्टिंग आती है, जिससे हम इस आईसी जो भी आउटपुट ले रहे हैं एसएम ट्रांसफार्मर के बाद अगर उसमें कोई शॉर्टिंग आ जाती है तो ये इंटरनल तौर पर आईसी शट डाउन हो जाती है। जैसे ही वो शॉर्टिंग हटेगी तो सेल्फ स्टार्ट होकर ये आईसी ऑटोमेटिकली वोल्ट पास आउट कर देगी। तो ये सॉफ्ट स्टार्ट का इसके अंदर ऑप्शन दिया गया है। अब बात करेंगे इसको सर्किट के अंदर किस तरह लगाया गया, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं इसके अंदर किस तरह सर्किट लगाया गया है। तो इसके अंदर जो आईसी लगाई गई है ओन ब्राइट कंपनी की, तो इसके अंदर जो आपकी पिन डिटेल और वर्किंग देख सकते हैं किस तरह इसके अंदर मेंशन की गई है। तो सबसे पहले जो ब्रिज डायोड से हमारी एसी सप्लाई इनपुट होती है उसको डायोड लगा के डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। डीसी के बाद डायरेक्ट 2 रजिस्टर लगाकर और ये वीडीडी पिन के ऊपर सप्लाई दी जाती है। ये कंपोजिशन पिन है जिसके ऊपर एक पीएफ ग्राउंड किया जाता है। और आईएनवी जो पिन होती है उसके ऊपर ये देख सकते हैं 2 रजिस्टर को कंट्रोल करने के लिए वोल्ट दिया गया। अगर इस जगह पे आपने यानी आउटपुट के ऊपर आपने वोल्ट को कम और ज्यादा करना है, यानी यहाँ पे आप अगर आपने 3.3 वोल्ट करने हैं, 5 वोल्ट करने हैं, 12 वोल्ट करने हैं, तो पिन नंबर जो ये है, पिन नंबर जो ये आईएनवी जो पिन होते हैं पिन नंबर 3 के ऊपर जो 2 रजिस्टर लगाई गई है, तो R7 रजिस्टर की अगर आप वैल्यू को चेंज करेंगे तो आपको यहाँ पे वोल्ट भी चेंज मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर 2.7 के रजिस्टर लगा रहे हो R7 की जगह तो 3.3 आपको वोल्ट प्राप्त हो जाए। तो इस तरह इस वैल्यू को चेंज करने के साथ यहाँ पे वोल्ट भी चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ये फीडबैक का काम करती है। जिस हिसाब से इसको फीडबैक मिलेगा उसी हिसाब से ये आईसी आगे स्विचिंग को ट्रांसफर करेगी। और उसके बाद ये करंट सेंस के लिए एक रजिस्टर ग्राउंड कर दी गई डायरेक्ट। ड्रेन पॉइंट दोनों को जोड़कर एसएम ट्रांसफार्मर के साथ जोड़ा गया है और ग्राउंड पिन को जोड़कर ग्राउंड कर दिया गया है, जो यहाँ से ये ग्राउंड प्राप्त हो रहा है हमारा। ठीक है जी। तो इस हिसाब से ये आईसी काम करती है। तो इसके अंदर बिल्कुल सिंपल सा सर्किट बनाया गया है, ज़्यादा झंझट नहीं है, इसको रिपेयर करना बिल्कुल ईजी है। अगर ये यहाँ पे आपको 5 वोल्ट की सप्लाई या 12 वोल्ट या 3.3 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त नहीं हो रही, तो सबसे पहले आपने चेक करना है इस ड्रेन पॉइंट को। तो ड्रेन पॉइंट के अंदर जो मॉसफेट लगा होता है उसको चेक करने का मेथड यही है कि आप ड्रेन पिन और सीएस पिन को आपको नहीं चेक करना है, करंट सेंस पिन, क्योंकि करंट सेंस की पिन जो होती है वो सोर्स के साथ जुड़ी होती है और जो ड्रेन पॉइंट है वो मॉसफेट के डायरेक्ट ड्रेन पॉइंट के साथ जुड़ा गया है। तो जब भी हम किसी मॉसफेट को चेक करते हैं, यानी ये मॉसफेट को अगर 3 पिन है मॉसफेट की, एक होता है ड्रेन, एक होता है सोर्स, एक होता है गेट। तो मॉसफेट को जब भी हम चेक करते हैं तो ड्रेन और सोर्स की वैल्यू को आपस में चेक करते हैं। तो इस हिसाब से ड्रेन और सीएस पिन को अगर आप चेक करोगे तो इसकी एक साइड वैल्यू आनी चाहिए, वो भी 500 के करीब करीब, क्योंकि वैल्यू रीडिंग इसकी 500 से 550 के करीब होती है। 480 90 भी आ जाए तो ओके है। अगर इस पे बीप आ रही है या 100 वैल्यू आ रही है, सिर्फ एक साइड वैल्यू आनी चाहिए, जिस तरह हमारी डायोड की वैल्यू आती है, क्योंकि मॉसफेट के अंदर एक डायोड लगाता है तो डायोड की वैल्यू सिर्फ एक साइड आती है। अगर दोनों तरफ आती है तो भी खराब है, बीप आ रही है तो भी खराब है, अगर वैल्यू वो कम शो कर रहा है जैसे 150 शो कर रहा है तो भी खराब है। उसी हिसाब से इसी को चेक किया जाता है, इन 2 ड्रेन पिन को और सीएस पिन को आपस में चेक करने के लिए। सिर्फ जिस तरह हम डायोड चेक करते हैं एक साइड वैल्यू की तरह, उसी तरह इसको चेक करना होता है। अगर इसके अंदर एक साइड वैल्यू आ रही है 500 के करीब या 490 या 550 के करीब तो ये ओके है, अगर बीप शो हो रही है तो ये आईसी खराब है। बिल्कुल सिंपल सा मेथड है इस आईसी को चेक करने का। तो और कौन कौन से फॉल्ट आते हैं इसके अंदर, अगर आपकी यहाँ पे जो आउटपुट 5 वोल्ट नहीं मिल रहे हैं तो सबसे पहले ये ब्रिज डायोड चेक करेंगे। यहाँ पे आपको लगभग 250 से लेकर 300 वोल्ट के करीब आपको मिलना चाहिए। अगर यहाँ से वोल्ट आपको मिल रहे हैं तो 750 की ये 2 रजिस्टर लगे, इनको चेक करना होगा। उसके बाद वीडीडी पिन के ऊपर 5 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट की सप्लाई आपने चेक करनी है। अगर इस पे मिल रही है जीएनडी पिन के ऊपर वैल्यू, यानी जीएनडी पिन के ऊपर मल्टीमीटर की ब्लैक प्रोब और रेड प्रोब को आप पिन नंबर 1 के ऊपर लगाएंगे। और मल्टीमीटर की जो रेंज होनी चाहिए वो 20 वोल्ट के करीब होनी चाहिए, यानी जो रेंज सेट करेंगे 20 वोल्ट के अंदर सेट करेंगे हम। तो यहाँ पे आपको 5 से लेकर 12 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। अगर ये आ रही है तो उसके बाद आपने R7 रजिस्टर को चेक करना है, CS पिन की रजिस्टर को चेक करना है। अगर ये ओके है तो उसके बाद भी अगर वोल्ट यहाँ पे प्राप्त नहीं हो रहे तो ड्रेन और CS पिन को चेक करना है। ड्रेन और CS पिन को मैंने आपको बता दिया किस तरह चेक करना है, डायोड की तरह चेक होगी ये।
डायोड की जिस तरह एक तरफ वैल्यू आती है उसी हिसाब से ड्रेन और CS पिन के ऊपर एक तरफ वैल्यू आएगी। अगर एक तरफ वैल्यू आ रही है तो ठीक है, अगर नहीं आ रही तो ये IC खराब है। और उसके बाद हमने चेक करना है ये डायोड आउटपुट का जो डायोड होता है यहाँ पे चेक करेंगे, और एक ये D2 और D3 जो डायोड होता है इसको चेक करेंगे एज ए शॉर्ट सॉरी। तो इस तरह हम इसको चेक कर सकते हैं सर्किट को कि ये खराब है या सही है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि OB 2235 सॉरी OB 2535 जो IC होती है। तो इसके अल्टरनेटिव नंबर की जो लिस्ट है वो मैं शॉर्ट वीडियो के अंदर डाल दूंगा। इसके जो, क्योंकि इसके साथ के नंबर तो बहुत से हैं, ओन ब्राइट कंपनी के अंदर बहुत से नंबर ऐसे आते हैं जो कि सिमिलर होते हैं, लेकिन थोड़ा सा पिन का फर्क होता है। तो मैं एग्जैक्ट जो इसका नंबर होगा इसकी जगह पे और कौन सा अल्टरनेटिव नंबर लग सकता है उसकी मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, ताकि उसके अंदर जो ऑन ब्राइट कंपनी के अंदर 2535 जो आईसी है इसकी साथ की कौन कौन सी आईसी होती है जो आप इसकी जगह पे यूज कर सकते हैं। वैसे ये मार्केट के अंदर इजीली अवेलेबल है, आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगी, लेकिन फिर भी आपको अल्टरनेटिव नंबर जो होंगे इसके मैं वो शॉर्ट वीडियो में शो कर दूंगा। जो आज का जो हमारा टॉपिक है OB 2535 CP मॉडल जो आईसी है इसके बारे में, अगर आपके पास भी कोई और टॉपिक है डिस्कस करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अपना नाम, उस आईसी का नंबर और अपना नाम लिख के मेंशन कीजिए, प्लस पिन डिटेल जरूर लिखिए कितने पिन की वो आईसी है। तो आप वो कमेंट कीजिए तो उसके ऊपर भी वीडियो जरूर बनाई जाएगी। तो आज तक का हमारा टॉपिक था वो भी 2535। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और नए नए टॉपिक के साथ हम आते रहेंगे, नए नए वीडियो बनाते रहेंगे। और मैं थोड़ा सा और भी आगे जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कि हम अगर किसी भी डिवाइसेस के साथ अगर कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहे तो वो किस तरह बना सकते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डिवाइसेस कौन कौन से बना सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो भी 2535 IC। तो फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।